हेलो मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी लोगों का आज का हमारे एक नया टॉपिक में। और आज का हमारा नया टॉपिक है ऑर्गेनिक खंड का ही हेलो एल्केन तथा हेलोवेरिन। और इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे भाई, और पढ़ने के साथ हम लोग इसका रिवीजन भी कर रहे थे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन बनाने की सामान्य विधियां। कुछ कुछ विधियां हम लोग पहले देख चुके हैं। आज जो हम लोग विधि पढ़ेंगे वो सबसे विधि का अंतिम टॉपिक रहेगा भाई। क्यों सर? क्योंकि अगर आप लोग को नहीं पता तो पिछला वीडियो पहले से यूट्यूब में अपलोड हो चुका है। अपलोड होने के साथ साथ बहुत बच्चों ने देख चुके हैं भाई। अगर नहीं देखे हो तो जाओ अच्छे तरीके से उसका नोट्स बनाओ, अच्छे तरीके से पढ़ो भाई। देखो, मैं आप लोग एक सूचना जरूर बताना चाहूंगा। जैसे कई बच्चे लोग बोल रहे हैं कि सर जैसे आप पढ़ाते हो तो जैसे हम वीडियो चालू करते हैं तो इंग्लिश में आता है। तो आप लोग देखो, ये यूट्यूब का ना एक नया अपना ऑटोमेटिक क्या ले रहे हैं भाई, डबिंग हो जाता है। तो आप लोग क्या कर, जैसे कि यूट्यूब होता है ना, तो देखते हो जैसे कि डिस्प्ले है। डिस्प्ले यहाँ पर क्या आता है भाई, सेटिंग का ऑप्शन होता है। इसको टच करोगे ना तो नीचे में दूसरा या तीसरा इनमें लिखा रहता है भाई, कन्वर्टिंग टू इंग्लिश या हिंदी ऐसे करके। तो वहीं पर जाकर के ना आप लोग उसको इंग्लिश जैसा लिखा रहेगा, उसी को फिर किसमें टच कर लेंगे भाई, हिंदी में। तो ऑटोमेटिक जो वीडियो रहेगा वो किसमें आ जाएगा, हिंदी में आ जाएगा भाई। तो केवल इतना ही होता है। और इसी के चलते ना भी बहुत बच्चे कमेंट कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं कि सर आप इंग्लिश में, मतलब आवाज आपका इंग्लिश में आ जाता है, क्यों इंग्लिश में अपलोड करते हो, ये सब है कि नहीं भाई। तो ऐसा बात नहीं है, ठीक। सभी के में हो जाता है, ऐसा नहीं है कि अभी क्योंकि नया सिस्टम दे दिया गया यूट्यूब ने। देखो, देर नहीं करते हैं, पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो पढ़ना प्रारंभ करने से पहले मैं यही आशा करूंगा कि आप लोग पिछला वीडियो देख चुके हो, अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो। अच्छे तरीके से पढ़ने के साथ साथ मेरे प्यारे बच्चे ने अपने प्यारे प्यारे हाथों से मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बैठे होंगे भाई। और उसी जरूर करने के साथ अब हम लोग पढ़ते हैं नया टॉपिक। देखो, पिछला में हम लोग क्या देखे थे, एल्कीनो से हेलो एल्केन बनाने की विधि देखे थे कि नहीं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई उसी में कुछ हाईलाइट विनिमय इंपॉर्टेंट अभी जो कि पेपर में आने का चांस 100% होता है। छोटा छोटा एक प्रकार से रिएक्शन भी होता है कि नहीं। जैसे कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे देखो, ये जो इस प्रकार से जो नाम होता है ना, उसका ना आने का चांस ज्यादा मात्रा में होता है भाई। तो जैसे इस प्रकार का जो नाम रहेगा उसको ना छोड़ना ही मत। तो हमारा यह विधि कौन सा है, तो ये हमारा है हुंसडीकर विधि। और इस विधि में क्या होता है देखते हैं। तो इसमें क्या रहता है भाई, कुछ क्या रहता है, कार्बोक्सिलिक रहता है, जिसमें कुछ सिल्वर भी पदार्थ होता है। क्या रहता है, कुछ कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक मतलब जानते हैं COOH की बात होता है कि नहीं। और उसके साथ कुछ उसी में सिल्वर लवण भी, सिल्वर मतलब कि Ag लवण मिले हुए होते हैं, है कि नहीं। तो जो सिल्वर लवण होते हैं उसी के साथ किसी का अभिक्रिया होता है, तब देखते हैं वो क्या बोल देता है। जब क्या बोलेंगे भाई, सेम टू सेम, इसमें बोला जाता है भाई हैलाइड का यह अभिक्रिया करा जाता है। किसका अभिक्रिया, हैलाइड का अभिक्रिया करा जाता है भाई। देखो किसके साथ करा जाता है, हमने बोला कार्बोक्सिलिक और सिल्वर लवण की अभिक्रिया किसके साथ कराया जाता है, X2 के साथ कराया जाता है कि नहीं भाई। तब क्या बोलेंगे भाई, देखो यहां से R रहेगा और ये X, अर्थात क्या बन जाएगा हमारा RX बन गया, ये दोनों मिल करके। और क्या बच गया भाई, हमारे यहाँ पर देखेंगे तो COO बचा है, अर्थात ये हमारा बना लिया CO2। प्लस क्या बचा भाई, यहाँ का Ag और यहाँ का X, एक X बचा है, अर्थात AgX बचा है कि नहीं। तो सर इसका फिर क्या नाम बोलेंगे भाई, है ना भाई। तो हम इसको क्या चीज बोलते हैं भाई, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण। देखो इतना को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक और इसको बोलते हैं सिल्वर, फिर उसी में एक शब्द जोड़ देते हैं, लवण जोड़ देते हैं। तो क्या बोलेंगे भाई, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया हाइलाइट के साथ कराया जाता है तब हमको हेलो एल्केन प्राप्त होता है। देखो ये सब साइड उत्पाद है भाई, उससे हमको ज्यादा मात्रा में मतलब नहीं होता है ना भाई। तो क्या बोलेंगे, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण, इसका हिंदी लिख दूं क्या, देखो भाई लिख रहा हूं। कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया, आप देखो इसका नाम तो जानते हो भाई, हाइलाइट के साथ कराया जाता है तब हमको हेलो एल्केन प्राप्त होता है। अब देखो भाई ये R है, अभी क्या हो गया भाई, एक प्रकार से हमारा एक स्ट्रक्चर तो हम लोग तैयार किए हैं। अगर हम लोग इसी में एग्जांपल लेते हैं भाई, एग्जांपल लेंगे तो R के स्थान पर हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि ये CH3 भी रख सकते हैं, और ये COO रख सकते हैं, और ये Ag रख सकते हैं कि नहीं। अब X के स्थान पर मान लेते हैं हम लोग Br लेते हैं, और Br2 की मात्रा लेते हैं। फिर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर देखो ये CH3 रहेगा और एक Br रहेगा यहाँ पर। तो ये क्या आ जाएगा भाई, ये CH3 और यहाँ पर ये Br प्लस, देखो ये C है और ये O2 है, अर्थात ये क्या मान लेता है,
CO2। और क्या बच गया भाई, Ag और एक Br है, अर्थात यहाँ पर बन जाएगा AgBr, है कि नहीं। देखो कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर CH3 लेने, ये पहला के साथ दूसरा एग्जांपल देखो, ये R के स्थान पर हम लोग क्या ले सकते हैं भाई, CH3 CH2 भी ले सकते हैं, COOH, H के स्थान पर क्या लिए हैं हम लोग, Ag लिए हैं, प्लस क्या लेते हैं भाई यहाँ पर Br2 लेते हैं, तब इधर क्या बनेगा भाई, देखो ये CH3 CH2 के साथ एक Br जुड़ेगा, अर्थात ये CH3 CH2 और ये Br हो जाएगा सर, प्लस वही क्रिया CO2 प्लस क्या बन जाएगा सर, AgBr बन जाएगा सर। आ रहा है कुछ समझ में, है कि नहीं भाई। तो इसका देखो हम उतना टाइम क्या बोल रहे थे भाई, इसको हम लोग बोल रहे थे कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर नंबर। अब इसको क्या बोलेंगे भाई, देखो यहाँ पर क्या है, एक कार्बन है और एक कार्बन, अर्थात देखो ये अलग बात है, मतलब एक कार्बन को दर्शा रहा है ये, है कि नहीं। कहने मतलब देखो एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये, तो दो कार्बन हो गए यहाँ पर, हुआ कि नहीं। तब भी कंडीशन पर देखो इसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर, है ना भाई। तो सिल्वर फिर क्या हो जाएगा भाई, इसको हम लोग बोलेंगे सिल्वर और एथेनॉइट अम्ल बोल देंगे इसको भाई, है कि नहीं भाई, सिल्वर एथेनॉइट अम्ल बोल देते हैं इसको। तो उतना भी नहीं बोलेंगे, एक लाइन से बोल सकते हैं, जब सिल्वर एथेनॉइट अम्ल की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ कराया जाता है तब हमको क्या प्राप्त होता है भाई, ब्रोमो एल्केन या फिर ब्रोमो मेथेन प्राप्त होता है, ऐसे बोलेंगे भाई। अब इसमें क्या बोलेंगे भाई, सिल्वर प्रोपेनोइड बोल देंगे। देखो प्रोप क्यों बोल रहे हैं, एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन, तीन कार्बन के हम लोग लगाते हैं क्या चीज भाई, प्रोप लगाते हैं सर, इतना सबको पता है उपयोग नामकरण से। तो तीन कार्बन के लिए ये हो जाएगा, फिर ब्रोमीन अर्थात सिल्वर, जब प्रोपेनोइड, जब सिल्वर प्रोपेनोइड की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ कराया जाता है तब हमको क्या प्राप्त होता है भाई, तो ब्रोमो एथेन प्राप्त होता है सर। देखो इसका नाम क्या है भाई, ब्रोमोमेथेन है, ब्रोमोमेथेन है, इसका नामकरण क्या है भाई, ब्रोमो एथेन है कि नहीं। तो ये हो जाता है भाई, ठीक। तो ये था भाई हमारा दो इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, ये इसका केवल ये हमारे इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, क्यों, क्योंकि थोड़ा अजीब नाम है, हुंसडीकर विधि है, इसलिए पूछने का चांस ज्यादा होता है भाई। तो मैं यही आशा उम्मीद करूंगा मेरे प्यारे बच्चों को ये जरूर समझ में आया होगा। समझ में आने के साथ स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो भाई बहुत जल्दी, 1 2 3, वेरी गुड। तो आप बात आगे सर इसका रिएक्शन बस लिखना होता है क्या, हिंदी भी, हाँ हिंदी भी लिखना होता है भाई। मैं इसलिए नहीं लिखा हूं क्योंकि अगर लिखूंगा तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। तो आप लोग क्या करोगे, जैसे मैं हिंदी में उसको बोला हूं ना, तो इसको आप लोग सुन सुन करके वीडियो को हल्का सा रोक रोक करके आप इसको लिख सकते हो भाई, है कि नहीं।